आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 2। तो देखें, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलर से किस तरह कार्टेशियन में चेंज करेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किस तरह से पोलर में चेंज कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला पोलर फॉर्म में भी किया था और कार्टेशियन फॉर्म पे, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग इस वीडियो में उससे आगे बात करते हैं। तो जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, जानना चाहते हैं बेसिक चीज़ें ज्योमेट्री की, तो उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में देखिए हमारा उसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ चुके थे, अब आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। क्या आता है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला या कह सकते हैं डिवीजन फार्मूला। अब ये चीज क्या है यार, सेक्शन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला का क्या मतलब हुआ? देखिए, आपने अभी पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये सब चीजें पढ़ चुके थे। आपको अब यहाँ क्या रहेगा, आपको जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए दिया है मान लीजिए x1 y1, कोई पॉइंट बी दिया है, बी दिया है x2 y2, और इसको ज्वाइन कर दिया जाए ए और बी को। यहाँ पे कोई पॉइंट सी सुनिए, यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लिया जाए। तो अगर आपको ये रेशियो पता हो, जैसे मान लीजिए यहाँ का रेशियो ले लिया गया m1, यहाँ सी तक का, यहाँ का रेशियो ले लिया गया m1 और यहाँ का ले लिया गया m2। तो अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही निकाला जाता है। क्या मतलब हुआ कि आपको 2 पॉइंट दिया है, उसके बीच में ये पॉइंट बीच में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली, कि ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट भी हो सकता है। ये हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है सेक्शन फार्मूले का क्या मतलब हुआ यार, कि आपको 2 कोऑर्डिनेट देगा तो पूछेगा, रेशियो दे देगा कि ये जो है किसी पॉइंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। जैसे ये आपको दिया है, ये यहाँ का हिंड का कोऑर्डिनेट यहाँ का दिया है, तो ये सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये क्या है, x बार y बार, x बार y बार हम लोग ले लेते हैं, x y भी ले सकते हो। तो ये क्या होगा, या आपको ये दिया रहेगा a का कोऑर्डिनेट, c का भी दे दिया, b का, तो पूछेगा कि a b और c, मतलब ये जो है किस रेशियो, सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये रेशियो पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे निकल के आएगा ये चीज, हम अब उसको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखें, खाली फार्मूला भी आप याद कर लें तो जेईई मेंस या एडवांस की बात करें तो निकल जाएगा, लेकिन आपको समझना हो कि वो फार्मूला किस तरह से ड्राइव होती है, तो आप लोग उसको देखें ध्यान से। तो हम मान लेते हैं ये हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब हमें क्या लेना है, 2 पॉइंट लेना है। देखिए 2 पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट ले लिया a, यहाँ पे a, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया x1 y1, और यहाँ पे ले लिया पॉइंट b, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया x2 y2। अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे c, और यहाँ पे m1, इसकी वैल्यू यहाँ तक की m1 हो गई, और यहाँ तक की हो गई m2, यहाँ तक की हो जाएगी इसकी m2। और ये कोऑर्डिनेट c का x बार y बार ले लेंगे। c का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x बार y बार, c का कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे x बार y बार, यहाँ लिख दे रहे हैं c का कोऑर्डिनेट है, यहाँ लिख रहे हैं x बार y बार। ठीक है, तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो देखें इसका ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसको हम बढ़ा लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, ये बढ़ गया आपका यहाँ पे, ये इसको एक्सटेंड कर लिया, c को नीचे लिख दें। ये देखिए ये c था, इसको d ले लीजिए। तो आपको देखिए दिख क्या रहा है, ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा,
क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल है। यहाँ इसको भी मिला दिया जाए, इसको भी, और इसका कोई नाम ले लिया जाए एफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर करके प्रूव करेंगे। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, ये देखिए ये सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल CDB की बात करें एंड ट्रायंगल AFC की, यहाँ पे सी है यार, यहाँ पे जगह की दिक्कत है, यहाँ सी है, ट्रायंगल AFC ये वाला हो जाएगा सिमिलर। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे दो एंगल क्या तीनों, देखो ये और ये इक्वल होंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। और बात करें ये वाले की और ए वाले की, ये क्या हो जाएंगे 90। तो दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल में हो गया इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, या कह सकते हो दो एंगल अगर हो गया इक्वल तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर हुआ। तो सिमिलर हुआ तो क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर, ये देखो ये साइड इसका, इस ट्रायंगल में AC और उस ट्रायंगल में क्या ले लें CB का रेशियो, इसका बेस AF डिवाइड बाई उसका बेस क्या हो जाएगा CD, ये हो गया। तो ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे, AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे यार, AC है आपका M1, BC क्या है M2। अब AF की बात करें, AF बहुत ध्यान से समझना है। AF देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट x है तो यहाँ का डिस्टेंस x1 होगा, यहाँ का हमने x बार y बार माना है तो यहाँ तक पूरा x बार होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x बार माइनस x1। यहाँ की डिस्टेंस AF की क्या आ जाएगी, x बार माइनस x1, सॉरी x बार माइनस x1, यहाँ पे x1 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे इसकी बात कर लें, इसकी यहाँ पूरी डिस्टेंस कितनी है, अगर हम बात करें किसकी, CD की बात करें, CD मतलब ये लेंथ, तो देखिए यहाँ तक ये x बार दिया हुआ है आपको, और ये पूरा क्या है यहाँ पे x2 है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x बार, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x बार। तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, x2 माइनस x बार। अब यहाँ से x बार निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे M1 x2 माइनस का M1 x बार इक्वल टू, इसमें करेंगे M2 x बार माइनस का क्या M2 x बार माइनस का M2 x1। तो देखें क्या करना है यार, ये माइनस वाले को उधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो उधर ले आओगे तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1। ये इधर उधर ले आए हो, ये वाला ऐसे रहने दिया गया, इसको उधर लाएं, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो M1 x बार प्लस M2 x बार। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x बार कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x बार अगर कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, और यहाँ पे है ही M1 x2 प्लस M2 x1। तो यहाँ से x बार की वैल्यू क्या आ गई, x बार की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी x बार इक्वल टू क्या आ गया, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये किसकी वैल्यू आ गई यार, x बार की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो वो आ गई किसकी वैल्यू, x बार की। उसी तरह सिमिलरली हम अगर बात करें किसकी, y बार की मतलब उसके डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या करें, ये जो हमने लगाया था अभी जो लगाया था AC/CB की वैल्यू जो निकाली थी, अब हम लोग यही AC/CB को ही किसके इक्वल कर सकते हैं, एक बार किया था बेस के, अब एक बार हाइट के भी इक्वल कर सकते हैं। हाइट यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा FC, ये हाइट क्या है इसकी FC/DB।
तो देखें आपको पता है FC क्या होगा, अब वही बात कर दिया जाए। यहाँ तक की वैल्यू y1 है, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ तक की वैल्यू y1 है। क्यों y1 है? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, y1 है। अरे यहाँ का y1 है तो यहाँ का भी होगा। और अगर बात करें यहाँ तक की तो ये क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y बार है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y बार माइनस y1। ये वैल्यू हो जाएगी y बार माइनस y1। उसी तरह से यहाँ पे चले जाएंगे तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की y2 है, तो y बार माइनस कर देंगे y2 में से, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। y बार माइनस कर देंगे, y बार को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, हाइट कौन सी, db मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, y2 माइनस y बार, y2 माइनस y बार करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आपको पता है कि ये AC बाई CB क्या है, AC मतलब M1, CB मतलब M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा M1 इसमें इसका M1 y2 माइनस M1 y बार, M1 y2 माइनस M1 y बार इक्वल टू M2 y बार माइनस M2 y1, M2 y बार माइनस M2 y1। तो फिर वही चीज़ है यार, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, इधर उधर ले जाओ, काम तमाम करो। तो यहाँ से ले आओगे M1 y2 प्लस M2 y1 इक्वल टू M2 y बार प्लस M1 y बार। तो यहाँ से y बार को क्या ले लें, यहाँ से y बार को कॉमन ले लें, तो आ जाएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा M1 y2 और M2 y1। तो यहाँ से y बार की वैल्यू जो निकल के आएगी क्या आ जाएगी, इसी सिमिलरली इसी तरह जिस तरह उसमें आया था x बार, उसी तरह से y बार इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M2। ये क्या आ गया आपका, y बार का आ गया, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x बार y बार आ गया आपका। तो हम लोग क्या निकाल लिए यार, इस तरह से इसकी क्या है प्रूविंग है, इस तरह से ये वैल्यू आती है। अगर अब हम बात करें इसमें, देखिए डिफरेंस केस बनता था, क्या था, ये आपका आ गया। इसमें कैसे निकाला गया है आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्या करके निकाला जाएगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर किया जाएगा और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एक बार ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंगे, एक बार ये वाली और ये वाली साइड का रेशियो इक्वल करके हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए हमारा क्या निकल के आ गया यार, देखिए हमारा ये निकल के आ गया। और देखिए जो अभी हम लोग पढ़े थे ये चीज़, ये कौन सा डिवीजन था, ये आपका था डिवीजन, जैसे सेक्शन फार्मूला में डिवीजन होता है 3 टाइप का। तो अभी जो हम लोग ये पढ़े थे, पहला मैंने ये जो हम लोग निकाल चुके थे वो कौन सा था, इंटरनल था, इंटरनल डिवीजन था। ये डिवीजन मतलब क्या था, जो अभी आपको प्रूविंग दिखाई गई वो उसका क्या मतलब था, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया रहेगा a x1 y1 b x2 y2 और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट c होगा जिसका कोऑर्डिनेट x बार y बार होगा, और ये m1 रेशियो m2 में अगर डिवाइड कर रही है इंटरनली, ये पॉइंट कहाँ है, अंदर है, ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है। तो पहला हम लोग जो भी हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे वो इसी का पढ़े थे, तो उसी तरह से हर केस में कर सकते हैं डेरिवेशन, एक का बता दिया। तो अब अगर मान लीजिए इस तरह डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या फार्मूला निकाले हैं, एक्स बार का भी हम लोग क्या लिखे थे यार, m1 x2 या m2 x1 किसी को पहले लिख सकते हो तो यही लिख दो, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इंटरनली में यही होता है, पॉजिटिव होता है, m2 के साथ x1 होता है, m1 के साथ x2 होता है। ये हो गया था x बार, इसी तरह से हो गया था आपका y बार इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 x2 सॉरी m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, y बार आपका हो गया। अरे यार ये क्या हो गया, y बार। इस तरह से हम लोग कौन सा डिवीजन पढ़े थे, इंटरनली। अब यार एक्सटर्नली और इसी तरह सिमिलरली एक्सटर्नली और मिड पॉइंट डिवीजन की बात करें, इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था कि किस तरह से x बार इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आया था। तो अब हम बात करते हैं किस डिवीजन की,
एक्सटर्नल डिवीजन, ये कौन सा डिवीजन था? इंटरनल डिवीजन का मतलब जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रही है उस दो पॉइंट के बीच में होगा। कैसा यार? अभी देखो तो भाई, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये डिवाइड करेगा तो इन दोनों के बीच में रहेगा, इसको बोलेंगे इंटरनली डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवीजन कह सकते हो कि इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, अंदर है पॉइंट हो। अब दूसरे की बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। दूसरा आपका आ जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में देखिए क्या होता है, जो पॉइंट डिवाइड करे, देखिए आपका एक पॉइंट ए यहाँ है x1 कामा y1, बी आपका यहाँ है x2 कामा y2, सी आपका बाहर होगा जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले रखा था x बार y बार, वो बाहर होगा। और देखिए m1 m2 क्या होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी m1, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी m1, और वो पूरा हो जाएगा आपका m2। तो इसको भी ट्रायंगल बना के अगर वो सिमिलरिटी का यूज करके करेंगे तो उसी तरह से वो भी आएगा, लेकिन इसका फार्मूला निकल के जो आएगा बी का व सी का कोऑर्डिनेट यानी एक्स बार की, अगर हम बात करें एक्स बार की तो एक्स बार इक्वल टू आएगा आपका m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1। ये यार उस केस में प्लस था, इस केस में माइनस आ जाएगा क्योंकि वो पॉइंट कहाँ है, बाहर है। m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1 आ जाएगा। और सिमिलरली y बार की जो वैल्यू आएगी वहाँ y बार की वैल्यू m2 y1 माइनस m1 y2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1, ये आपका y बार की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेगा तो पॉइंट बाहर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी देखिए क्या कहेगा कि इसको ए बी को सी एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्वेश्चन पूछेगा या उसका कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि तीसरा इसका केस क्या बन सकता है। पहला था इंटरनल डिवीजन, दूसरा था एक्सटर्नल डिवीजन, तीसरा होगा मिड पॉइंट डिवीजन। मिड पॉइंट डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट सी था, तीसरा देखिए क्या होगा मिड पॉइंट डिवीजन। तीसरा आपका हो जाएगा मिड पॉइंट डिवीजन। देखिए मिड पॉइंट डिवीजन में क्या होगा कि वो पॉइंट आपका, वो पॉइंट का कहाँ रहेगा, वो पॉइंट कहाँ रहेगा, उनके मिड में रहेगा, मतलब एकदम बड़ा m1 m2 इक्वल होंगे। क्या मतलब हुआ यार, देखो ए अभी लिया गया था क्या x1 y1, बी लिया गया था क्या x2 y2। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट सी ले लें, सी x बार y बार इसका कोऑर्डिनेट तो ले रखे थे पहले से, यहाँ m1 होगा, यहाँ m2 होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 लगा देंगे हम लोग। तो देखें क्या आ जाएगा, जो फार्मूला पढ़े थे x बार का m2 x1, तो m2 x1 की जगह पे m x1 लिख दो क्योंकि m1 m2 क्या हैं, इक्वल हैं। तो m2 x1 को m x1 लिख दें, जहाँ m2 है वहाँ m लिख सकते हैं, प्लस m1 x2, तो m1 के प्लेस पे भी क्या रखा जाएगा m, डिवाइड बाई m1 की प्लेस पे भी m रखो और m2 के प्लेस पे भी m रखो। तो ऊपर से m कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 हो जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो x1 प्लस x2 बाई 2। तो क्या आ गया x बार, अगर मिड पॉइंट डिवीजन की बात करेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली अगर y बार निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। ये तीन कंडीशन में था, मिड पॉइंट के लिए था, एक्सटर्नल इंटरनल था। इस पे किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे उसे बात करते हैं अब हम। कुछ देखिए इसके नोड के पॉइंट क्या है। पहला देखिए नोड का पॉइंट इसका ये होता है टू फाइंड रेशियो। अगर रेशियो फाइंड करना होता है, लेट कर लेते हैं, लेट लेमडा रेशियो 1। अगर किसी भी पॉइंट को या किसी भी लाइन को अगर कहेगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आप क्या कर देना, रेशियो फाइंड करने के लिए लेट कर लेना
कि लेमडा रेशियो 1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आपका जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा इजी रहेगा। M1 M2 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सिंपली आ जाएगा। तो इस हिसाब से x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बार की वैल्यू देखिए, फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, m2x1 प्लस, अभी आपने x बार का फार्मूला पढ़ा था, m2 के साथ x1 होता है और m1 के साथ क्या होता है, m1 के साथ x2 होता है, और यहाँ पे m1 प्लस m2 होता है। तो इस हिसाब से x बार अगर निकालेंगे लेमडा रेशियो 1 मान के, तो क्या आ जाएगा यार, यहाँ m2 1 है, तो x1 प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है ना, तो इसलिए मैं एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि अगर यार रेशियो निकालना होगा तो लेमडा रेशियो 1 मान लोगे तो x बार का क्या आएगा, यही आएगा आपका। यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू तो आपको मान लीजिए पॉइंट जो दिया है वही दिया है, क्या पॉइंट दिया है, x1 y1 a दिया है और दूसरा b दिया है x2 y2। तो इसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो लेमडा रेशियो मान लेंगे, और वहाँ x बार की कुछ वैल्यू दी होगी लेमडा निकालने के लिए। तो पहले क्या आएगा x बार, देखिए इसी हिसाब से आएगा x1 प्लस माइनस m1 x2, तो m कितना है, m1 कितना है, लेमडा, x2 कितना है, यहाँ पे x2 तो x2 ही है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 m2 क्या है, लेमडा, तो लेमडा प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस माइनस लेमडा, ये x बार की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। सिमिलरली y बार की भी वैल्यू आ जाएगी। यार इसका मतलब अभी आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन करोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। y बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस माइनस लेमडा y2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस लेमडा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया गया है, देखिए प्लस साइन इंडिकेट करता है, प्लस साइन, अगर प्लस साइन लेंगे तो कौन सा डिवीजन आएगा यार, अगर प्लस साइन लेंगे तो आएगा इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस साइन, और माइनस साइन लेंगे किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये प्लस माइनस होगा। ये था आपका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या यार, इससे ऐसे निकाला जाता, बस थोड़ा समझा दिया जा रहा क्वेश्चन से और क्लियर होगा। बात करें अब दूसरा पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट था, नोट का दूसरा पॉइंट क्या था, ये क्या था, लेमडा रेशियो 1 मान के निकाला जाता है अगर रेशियो पूछा जाता है तो। सुने अब यार, ये यहाँ पे जानते हो आपको x1 x2 ये सब पता होती है, लेमडा निकालना होता है तो ये कह देता है, या तो कह देगा कि उसका जो ये x बार y बार है किसी एक की वैल्यू दिया रहेगा, तो या तो कह देगा कि y इंटरसेप्ट 3 है, सुनो y इंटरसेप्ट 3 कह दिया, तो यानी मैंने कह देगा कि वो जो डिवाइड कर रहा है उसका y इंटरसेप्ट 3 है, तो यहाँ पे y बार की वैल्यू 3 रख लोगे तो लेमडा निकल जाएगा। या कह देगा कि ये किसी लाइन को डिवाइड कर रही है जो x एक्सिस पे है, किसी लाइन को डिवाइड कर रही है जो x एक्सिस पे है, या x एक्सिस से पास कर रही है, x एक्सिस से पास कर रही है तो कितने डिवाइड करोगी। तो वहाँ से देखो मेरे कहने का ये सेंस है, क्वेश्चन से आप समझोगे वहाँ x बार y बार की वैल्यू या तो डायरेक्टली दी होती है या तो इनडायरेक्टली, जो आपको समझना होता है। x एक्सिस पे है तो y 0 करके निकाल लेंगे, इस तरह से चीज़ें अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो आप और समझोगे। अभी ये फार्मूले खाली समझाए गए हैं कि कैसे वहाँ पे अप्लाई करना है यार। देखो अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। देखिए सेकेंड पॉइंट को क्या कहता है कि अगर आपके पास दो कहेगा इफ, सेकेंड पॉइंट आपका है दूसरा, इफ ऐसे लिख सकते हो, लाइन इतना, लाइन ले ले एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, डिवाइड द पॉइंट a x1 y1 कामा b x2 y2 इन द रेशियो, ये आपको बताया जा रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगी। देखिए इसका तरीका होता है कि कैसे निकाला जाएगा, ये डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि अगर आपको निकालना हो, आपको दो पॉइंट दिया हो, कोई लाइन दिया हो, कह दे ए लाइन इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। क्वेश्चन से तो आपको क्लियरिटी के साथ बताई जाएगी कैसे वो आया है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो माइनस साइन के साथ क्या एक बार यहाँ पे x1 रख दो, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई यहाँ ये रख दो,
तो ax2 प्लस by2 प्लस c, ये आपका रेशियो निकल के आएगा। अगर m1/m2 की बात करें तो ये m1/m2 निकल के आ जाएगा कि ये लाइन इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये चीज़ कैसी आई है अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं इस फार्मूले से भी और डायरेक्ट साथ करके बताऊंगा, तो वहाँ से आप समझ जाओगे। तो यहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना है, इसमें किसी को ड्राइव किया जाए, बस ये चीज़ें समझ लीजिए कि अगर आपको 60 में करना हो छोटे से एग्जाम में, छोटा कोई एग्जाम होगा, जेईई मेंस भी आ सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम जेईई मेंस नहीं है, तो एडवांस में थोड़ा दिक्कत होती है। जेईई मेंस का लेवल तो आप जान ही रहे हो यार, एकदम लेवल उसका एकदम आसान हो चुका है, फार्मूले बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैथ थोड़ा ठीक ठाक आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान आता है। तो यहाँ पे बात किया जाए इसका, तो यही चीज़ है, अगर ये लाइन इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी करने के लिए m1/m2 का ये आ जाएगा, ठीक। इसको और इसको देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है, अगर ये आया माइनस आया, अगर निगेटिव आ गया ये m1/m2 तो कौन सा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, और यही अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखें अब इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं, तो हम अब उस क्वेश्चन की कुछ डिस्कस करते हैं इसमें आगे कैसे क्या क्या निकालना है। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द coordinate of the point divide internally the line joining point, coordinate of the point divide internally the line joining point 4, -2 and 8, 6 into the ratio 7:5 will be, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड इंटरनली लाइन ज्वाइनिंग। देखिए क्या आपको कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का फाइंड करना है जो इस लाइन ज्वाइनिंग को इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन ज्वाइनिंग को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए इंटरनली डिवीजन का बात कर रहा है, इंटरनली, तो आपको देखिए मतलब क्या हुआ यार, ये आपके पास पॉइंट है एक ए मान लो, इसको पहले वाले को 4, -2, इसको बी मान लो यार 8, 6, यहाँ पे कोई पॉइंट सी 7:5 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे यार, तो बहुत सिंपल फार्मूला वही चीज़ें हैं, m1 के साथ क्या होता है x2 होता है और m2 के साथ x1 होता है, तो m2 x1 भी लिख सकते हो या m1 x2 लिख सकते हो, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला आपने अभी जस्ट पढ़ा था इंटरनल डिवीजन का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, x1 की, ये m2 की वैल्यू हो गई, ये m2 है और ये क्या है तुम्हारा m1 है। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है यार, m1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू कितनी है 8 है, और यहाँ पे डिवाइड बाई m1 प्लस m2 5 प्लस 7 प्लस 5, ये हो गया 28 नहीं सॉरी 28 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। इससे करेंगे सॉरी ये आपका हो जाएगा 20, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा बताया आया, यहाँ हो जाएगा 20, देखिए ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपके 56 और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 12, हाँ 12 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो आपका ये आ गया 20 प्लस 56 यानी 6, ये हो जाएगा 7, तो 76/12,
इसको और छोटा करना चाहें तो 2 से और भी चीज़ों से काट सकते हैं इसको, और इसको काटेगा भी 3 से नहीं, ये 2 से कर सकते हैं इसको। तो हाँ 2 से 3 आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। तो ये आ गया 19/3। 19/3 किसका आ गया? x बार। उसी तरह से हम निकाले y बार। y बार की बात करें तो वही चीज़ है, m2 की वैल्यू रख दो 5, x1 की जगह पे अब y1 रखेंगे, तो y1 कितना है -2, प्लस m1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? m1 की वैल्यू 7, और y2 पे रखेंगे, यहाँ पे y2 कितना है? 6 है, y2 6 है ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या? m1 + m2 7 + 5, तो ये आपका आ गया -10 42, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपका आ गया, ये माइनस कर देंगे 32/12, इससे काटेंगे 2 से तो ये 6, और ये आ जाएगा आपका 16, दोबारा 2 से काटेंगे 8/3, तो ये आ गया 8/3। तो इसका जो आंसर आया ओवरऑल लगाने के बाद x बार कितना आया है? x बार आया है आपका 19/3, 8/3। तो ये इसका आंसर होगा, और ये प्लस में आया है, प्लस में दिया था वो करने का, इंटरनल दिया ही था, तो ये कोऑर्डिनेट इतना ही आएगा, इंटरनली बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है द लाइन क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन x + y = 4, द लाइन x + y = 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -1, 1 एंड 5, 7 इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगी? लाइन इतना इस और इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी पूछा गया है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था ये कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 हो और x2 y2 हो तो लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है? माइनस के साथ हम लोग देखा गया था, क्या ax1 + by1 + c ax2 + by2 + c। ये हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लाइन हो ax + b + c = 0, x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट x2, y को डिवाइड करती है इस रेशियो में। तो इस हिसाब से अगर हम रखें तो इसका जितना डिवीजन आएगा वो आ जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, कैसे इसको ऐसे निकालेंगे बता रहे हैं, पहले इससे कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए a मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट x का 1 है, x1 का मतलब ये पॉइंट दिया है उसका, यहाँ पे -1 है, -1 हो गया। उसके बाद प्लस b की वैल्यू भी क्या है? 1 है, और y1 कितना है? y1 की यहाँ पे दिया है ना 1। देखो यार ये b का यहाँ पे क्या है, इससे कंपेयर करोगे ax + by - c + c = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, और x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 1 है। ये हो गया, अरे मतलब y1 की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 1। उसके बाद देखिए c करेंगे, c तो इसको इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू यहाँ फिर दोबारा वही 1 है, x2 कितना है? x2 5 है, प्लस b की वैल्यू भी 1 है, और y2 कितना है? 7 है, और c की वैल्यू -4 है। -4 क्यों? क्योंकि इस तरह से कंपेयर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए ये कितना आ गया, आगे माइनस रहेगा जो यहाँ पे है, -1 + 1 -4 डिवाइड बाई, ये हो गया देखिए 5 और 7, 12 - 4 कितना आ गया? 8, और यहाँ कितना आया है? देखिए यहाँ आया है 8, और ये माइनस और ये माइनस, बचेगा आपका -4/8, और ये माइनस से माइनस क्या कर देगा? प्लस, ये माइनस से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। तो कितना आ गया? 1/2, और ये किस में आया? प्लस में, तो 1/2 इंटरनली
1:2 इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर वही निगेटिव आया होता तो 1:2 एक्सटर्नली डिवाइड करता। वो किस में डिवाइड करेगा? इंटरनली। 1:2 इंटरनली डिवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो था कि इस फार्मूले का जो मैं आपको भी बताया था उसके यूज करके तुरंत आपने निकाल लिया, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ और कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको ऐसे निकालने का तरीका इसका क्या होगा। पहली चीज़ तो देखिए, अगर थोड़ा सा आप ज्योमेट्री में घुसना चाहते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये इसका ग्राफ बना ले थोड़ा सा। देखिए इस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये y है इक्वल टू 4। एक बार x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एक बार y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 4। यानी यहाँ पे अगर जाएंगे तो 4,0 x एक्सिस पे क्या आएगा? 4,0। यहाँ पे 0,4 से लाइन क्या करेगी? पास करेगी। ये लाइन ऐसे पास कर रही है। अब ये पॉइंट देखिए कहाँ है। ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट -1 दिस है। तो यानी ये पॉइंट कहीं पे किस कोऑर्डिनेट में होगा? इस कोऑर्डिनेट में होगा। ये पॉइंट कहीं होगा इस कोऑर्डिनेट में। और ये पॉइंट किस में होगा? ये पॉइंट होगा आपका, लाइन ऐसे जा रही है तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ये थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। A1 का ये पॉइंट, ये -1,1 इसी कोऑर्डिनेट में कहीं होगा। x1 -1 यहाँ पे है ये पॉइंट, ये ऐसे बढ़ा दो, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसी कोऑर्डिनेट में होगा, किसमें? ये पॉइंट यहाँ कहीं ले लो यार, यहाँ पे ले लो ऊपर। इसको A मान लें, इसको B मान लें। तो यहाँ पे A ले लें -1,1। ये पॉइंट तुम्हारा A हो गया -1,1। और 5,7 कहीं यहाँ पे आएगा, ऐसे मान लेते हैं 5,7 है, ये B मान लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। तो यही पूछ रहा है लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये लाइन जो आएगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये वाली A और B से लाइन ज्वाइनिंग है, और ये लाइन इसको किस रेशियो, यानी ये है M1, ये है M2। यही पूछा जा रहा है कि इसको किस रेशियो में ये डिवाइड करेगी, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो। तो इसको कैसे निकाल लेंगे यार? तो λ/1 में डिवाइड करेगी मान लेते हैं। अगर आप अलग तरीका से करना चाहते हो तो λ/1 में, ये इसका एक्चुअल मतलब हुआ कि A से B लाइन जो जा रही है, ये वाली A से B को जो ज्वाइन करेगी लाइन, उसको ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी? ये वाली जो x+y=4 है। यानी M1 और M2 की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करें? M1 M2 ना मान के, अभी बताया गया था λ/1 क्या मान लें? 1 मान लें। λ/1 मान लें। तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था λ/1 के लिए? फार्मूला, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं तो हम लोग क्या आएगा फार्मूले में, लैम्डा की उसकी वैल्यू बात करें हम। यहाँ पे ये मान लें कि ये जो डिवीजन है यहाँ पे x बार y बार है। तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी यार? यहाँ से करते हैं m1 x2, तो 5 लैम्डा m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई, -1 हो गया। और डिवाइड बाई λ+1 m1 प्लस m2। उसी तरह से y बार की बात करें, y बार क्या होगा? m2। अगर इसकी बात करेंगे m1 की, m1 y1 हो जाएगा, m1 y2 सॉरी m1 y2। तो m1 कितना है आपका लैम्डा, और y2 क्या है? 7। तो 7y प्लस m1 सॉरी m2 और क्या हो जाएगा? y1। अरे यार m1 के साथ y2 होता है और m2 के साथ y1 होता है, तो 1 और 1 यहाँ 1 हो जाएगा, λ+1। तो देखिए ये चीज़ किसको सेटिस्फाई करेगी? यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई करेगा। देखिए थोड़ा सा समझो यार, ये पॉइंट जो आया है, ये पॉइंट जो आया जिससे हमने λ/1 में मान लिया था, तो ये जो यहाँ का पॉइंट आया, इसको अगर C मान लें x बार y बार, तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो ये था उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट है जो ये जिन दो डिवाइड कर रहा है, वही पूछा गया है। इसका कोऑर्डिनेट निकाल, ये पॉइंट वहाँ पुट कर दो तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आ जाएगा। तो हम जो है ये पॉइंट कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। तो यहाँ पुट करो x की वैल्यू 5 λ-1 डिवाइड बाई λ+1, ये x की वैल्यू पुट कर दी, x बार, यहाँ प्लस y की वैल्यू 7 λ+1 डिवाइड बाई λ+1 इक्वल टू कितना दिया है? 4। तो ये देखिए एलसीएम से में उधर चला जाएगा, 5 λ + 7 λ, ये -1 है,
और वो +1 है, इधर ये चला जाएगा 4 लेमडा प्लस 4, ये कट जाएगा, ये कट के हो गया 0, ये हो गया आपका 12 लेमडा और वो उधर से इधर आ जाएगा -4 लेमडा इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया 8 लेमडा इक्वल टू 4, लेमडा इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। तो क्या आ गया लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हमने माना क्या था लेमडा रेशियो 1, तो लेमडा/1 इक्वल टू लेमडा/1 लेमडा रेशियो 1 ना, लेमडा/1 कितना आ गया 1/2, 1/2 आ गया और प्लस में आया है तो क्या होगा इंटरनली होगा। तो ये ऐसे निकालते हैं और वो जो तरीका आपको बताया गया था माइनस का ax1 by1 + c, तो डायरेक्ट तुरंत कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे समझ के करना चाहते हो तो इस प्रोसेस से करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2, -3 and -5, 6 is divide y-axis in the ratio, divide y-axis in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड करेगी 2, -3 और 5, -5, 6 डिवाइड y किस, सुनिए किस रेशियो में y एक्सिस को डिवाइड करेगी ये, यानी यार देखो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूले से तुरंत, लेकिन इसका देखिए क्या मतलब हुआ, कह रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट किस रेशियो में y एक्सिस को डिवाइड करेगी। अगर हम बना ले थोड़ा सा, ये किस वाले में आ रही है, प्लस है और माइनस है, तो प्लस x एक्सिस और y यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ले लो पॉइंट A, इसका 2, -3। देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप क्वेश्चन में ये सब बनाओ, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा ये सब आपको अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें इसमें ये क्या है -6, तो यहाँ पे देखिए x माइनस है और y प्लस है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा सेकेंड में, तो यहाँ कहीं ले लो b -5, 6, ये b ले लिए। तो कह रहा है y किस एक्सिस में डिवाइड करेगी, y देखिए y से कटता हुआ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस को कट करेगा, ये लाइन फिक्स है क्योंकि y को पूछा किसने, ये यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ c मान लीजिए। तो ये देखिए यहाँ का किसी से, यहाँ का मान लीजिए m1 है, यहाँ का m2 है, तो m1 m2 ना मान के क्या माने, लेमडा रेशियो 1 माने, तो लेमडा रेशियो 1 मान लेते हैं। यही कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, लेमडा रेशियो 1 मान लेंगे। y एक्सिस को किस रेशियो में, y एक्सिस जा रही है तो ये इधर किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक। तो बात करते हैं अब देखिए, तो लेमडा की वैल्यू वो निकालने के लिए पहले x बार y बार निकालें। यहाँ पे देखिए y एक्सिस कहाँ है, तो x बार क्या होगा 0, y एक्सिस कहाँ है तो x बार 0, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे x क्या होता है 0, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो आप x बार खाली निकाल के 0 कर दो, y बार निकालने की जरूरत नहीं है, लेमडा निकल जाएगी। तो x बार निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है यार, यहाँ से देखिए ये क्या है m1 x2, m1 ये हुआ, x2 कितना -5, तो -5 लेमडा m1 x2 प्लस क्या हो जाता है m2 x1, तो m2 कितना है 1 और ये कितना है 2, तो यहाँ 2 हो गया। तो इसके बाद m1 + m2, तो लेमडा +1, तो ये आ गया। इसको क्या रखना है 0, क्यों 0 रखना है, क्योंकि y एक्सिस को किस रेशियो में, तो y एक्सिस मतलब x क्या होगा, x बार 0 होगा। अगर x एक्सिस बोला होता तो y बार 0 कर देते, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। x बार 0 कहेगा, मतलब अगर x एक्सिस को डिवाइड करने की बात करेगा तो y बार 0 रखेंगे, y एक्सिस को डिवाइड करने का बात करेगा तो x बार 0, तो यहाँ 0 रख दो इसको, तो -5 लेमडा +2, इसको 0 के इक्वल कर दिए थे। यहाँ से क्या आ गया, ये आ जाएगा -5 लेमडा +2 = 0, तो यहाँ से उधर चला जाएगा, तो लेमडा = 5/2/5, तो यहाँ रेशियो 1 मान लें, तो यानी लेमडा रेशियो 1 की वैल्यू क्या आ गई 2/5, और प्लस आई है तो इंटरनली करेगा 2/5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ थ्री वर्टेक्स ऑफ ए ट्रेंगल ए दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है 2, 4, बी दिया हुआ है वर्टेक्स आपका 3, 5 एंड सी दिया है आपका वर्टेक्स
4,7 इफ 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC अब दिया है आपको, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, A के थ्रू जो मीडियन ड्रा की जाएगी उसी का लेंथ। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या रहा है, ABC 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे 2,4 और यहाँ पे B की वैल्यू जो आएगी आपकी B आएगी 3,5 दिया हुआ है, और यहाँ अगर C लेते हैं तो 4,7। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। देखिए ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है, जो A से ड्रा कर सकते हैं, B से, A से ड्रा करेंगे तो यहाँ आएगी, B से ड्रा करेंगे इस साइड पे C से। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, जो A से मीडियन जाएगा उसका लेंथ निकालो। तो ट्रायंगल में देखिए मीडियन क्या होती है, इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये हो गई आपकी D। तो आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ किसकी, AD की, क्योंकि इसकी मीडियन क्या है, AD है। तो AD फाइंड करने के लिए अगर D का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो AD निकल जाएगी। तो देखिए D है क्या, D BC का, यहाँ पे अगर C लिया गया था, D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, तो हम पहले निकालेंगे किसका कोऑर्डिनेट, D का, क्या यूज करके, मिड पॉइंट डिवीजन का जो फार्मूला बताया गया था, यानी हम अगर D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 लगा देंगे, कामा y1 प्लस y2/2 लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे, तो D का वैल्यू क्या आ गई कोऑर्डिनेट यार, x1 कितना है 3, x2 कितना है 4, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, कामा y1 में 5 + 7 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, D कितना आ गया, देखो यहाँ लिख देते हैं 7/2 और इंटू ये कामा 12/2 यानी 6, 7/2 कामा 6 आ गया। ये कितना कोऑर्डिनेट आ गया, 7/2 कामा 6, ये आ गया D का कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमने D का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस AD कैसे निकालेंगे। देखें तो डिस्टेंस AD निकालना होगा यार, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे निकालने के लिए। तो AD इक्वल टू, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 ले लो, इसको x1, या किसी को ले सकते हो यार, तो हमने इसको ले लिया x2, तो क्या हो जाएगा 7/2 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 4 का होल स्क्वायर। देखें तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यार, 4 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 7 - 4 डिवाइड बाई 2 आएगी, यानी कितनी आएगी 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 6 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ कितना हो गया यार, अंडर रूट में क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 2 × 4, एलसीएम लेंगे पूरा, 9 प्लस 16/4, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो अंडर रूट 25/4 यानी 5/2 यूनिट, क्या आ गई 5/2 यूनिट, उसकी आ गई डिस्टेंस, किसकी AD की लेंथ आ गई 5/2। तो देखिए ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है कि आपको तीनों वर्टेक्स दे के किसी मीडियन का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम अगर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट, इफ मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट, एक है 2,8 एंड दूसरा है, एक है 2,8 एंड दूसरा है -2,4 लाई ऑन द लाइन 3x प्लस y lambda इक्वल टू 5, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द लाइन 3x प्लस y lambda इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो लेमडा की वैल्यू निकालो। तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे और इसी को सेटिस्फाई करा दो, x की वैल्यू y की वैल्यू सेटिस्फाई करा देंगे। तो पहले इनका मिड पॉइंट निकाले यार, तो देखो इनका मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम, अरे
मिड पॉइंट डिवीजन का जो फार्मूला लगाओ तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, x1 प्लस x2/2। तो 2 यहाँ पे देखो माइनस है यार, तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया 0। उसके बाद बाबू एक्स वाई बार इक्वल टू y1 प्लस y2, 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आया 12 डिवाइड बाई कितना 12 डिवाइड बाई 2 कितना आया 6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,6। किसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को। तो रखो लल्ला यहाँ पे 3,0 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 लेमडा इजिकल टू 5। तो ये कितना आ गया 0, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई यार 5/6। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ गई 5/6। तो देखिए ये सब तो अभी बेसिक देखा जाए तो ज़्यादा एडवांस लेवल तक नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। जब हम लोग सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ये सब पढ़ लेंगे तो इन सबको उसी में मिलाकर जो क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। ये तो अभी आपका था बेसिक क्वेश्चन, ठीक। तो लेक्चर नंबर 3 में जो अगला लेक्चर आपका आएगा उसमें उस सब चीज़ की बात की जाएगी, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, उसका यूज तो हर जगह होता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया इस पे आपको ज़्यादा अंदर के क्वेश्चन नहीं बनाए सेक्शन फार्मूले के। सेक्शन फार्मूले के बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें कुछ डिस्टेंस फार्मूले का यूज था। नहीं तो सेक्शन फार्मूला तो सबको मिला के उसी में लगेगा कि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो यहाँ बताओ आर्थो सेंटर बताओ, इन सेंटर बताओ, या किस रेशियो में डिवाइड कर, तमाम चीज़ें हैं यार। वो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस सब की बताने के बाद तब क्वेश्चन की वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही।